12th class students, schedule 3, a very easy chapter। और बेटा 3 मार्क्स आपको देगा ही देगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसका। हाँ बेटा, इस वीडियो में मैं तेरे को अच्छे से याद कराता हूं सारे हेड्स और सारे सब हेड्स। बेटा आपको शेड्यूल 3 में सबसे पहले हेडिंग बहुत इजीली याद हो सकती है। अगर आप 11th क्लास में सबने पढ़ा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बच्चों एक बात सुनो, कैपिटल को जानते हो क्या कहते हो? कंपनी के अंदर कैपिटल को कहते हो शेयर होल्डर फंड। क्या कहते हो? शेयर होल्डर फंड। और एसेट जानते हो कितने तरीके के होते हैं? 2, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और लायबिलिटी भी कितनी तरीके की? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यानी कि एसेट्स के अंदर 2 मेन हेड्स हैं, नॉन करंट और करंट। और लायबिलिटीज के अंदर लायबिलिटी और कैपिटल होती है। कैपिटल को आप कहते हो शेयर होल्डर फंड और लायबिलिटी को नॉन करंट एंड करंट। यानी कि 3 हेडिंग्स लायबिलिटी के अंदर है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। और 2 हेडिंग एसेट्स के अंदर है, नॉन करंट और करंट। आ बेटा मैं तेरे को अच्छे से कराता हूं ये वाला चैप्टर। इधर देख, ये मैंने बताया शेयर होल्डर फंड नॉन करंट और करंट, और एसेट साइड भी नॉन करंट और करंट। अब आजा मेरे साथ, इसके अंदर क्या क्या आता है। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड यानी कि ओनर्स का फंड, यानी कि प्रोप्राइटर फंड। बेटा मालिक का हक किस पर होता है? शेयर्स पर या रिजर्व्स एंड सरप्लस पर? तो सारे बोलो श्री राम। शेयर होल्डर में क्या बोलोगे? श्री राम। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस श्री राम। अब आती है बात नॉन करंट लायबिलिटी की। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर आता है डेफर्ड टैक्स एसेट जो मेरे कोर्स में नहीं है, और फिर आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा इसको हम कैसे याद करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसको याद करने का तरीका है लविंग डार्लिंग ओए प्रीति। बोलो मेरे साथ, लविंग डार्लिंग ओए प्रीति। बेटा लविंग से क्या है? लॉन्ग टर्म, डार्लिंग से डेफर्ड टैक्स, ओए से अदर नॉन करंट लायबिलिटी और प्रीति से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो क्या हो गया? लविंग डार्लिंग ओए प्रीति। जैसे ही आपने लविंग डार्लिंग ओए प्रीति याद किया आपका हो गया, क्योंकि नीचे तो बहुत सिंपल है। नीचे क्या है? करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आएगी ऊपर लॉन्ग टर्म, नीचे शॉर्ट टर्म। करंट लायबिलिटी में आपको एक तो याद आती है सबको, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। थर्ड कौन सी होगी? अगर ऊपर मैंने लिखी है अदर लॉन्ग टर्म तो नीचे हो जाएगी अदर करंट लायबिलिटी। ऊपर लिखी है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे हो जाएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेफर्ड टैक्स, ट्रेड पेबल। थर्ड अदर, ये भी अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और एक बार आपने डार्लिंग ढूंढ ली, लविंग डार्लिंग और प्रीति ढूंढ ली, उस पर स्टॉप कर जाना। बेटा ये थी आपकी हेडिंग्स। हेडिंग्स कितनी है बताओ मेरे को? हेडिंग्स कितनी है? हेडिंग्स हैं 2। हेडिंग है आपकी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट। 3 हेडिंग है, और इसके अंदर कितने आते हैं? 2, 4, 4। अब आपको ये जानना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। यानी कि ये तो होगी हेडिंग, ये हो गई सब हेडिंग। हेडिंग, सब हेडिंग। अब सब हेडिंग के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? बेटा ध्यान से सुन ले मेरे साथ। सबसे पहले मैं कराता हूं शेयर होल्डर फंड में एक्सप्लेनेशन। अब मैं लिखवा रहा हूं एक्सप्लेनेशन। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सारी शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। याद रख ले, इसके अंदर कॉल इन एरियर माइनस होता है और फोरफीट का भी बैलेंस आता है। फोरफीट का बैलेंस भी आएगा और कॉल इन एरियर माइनस हो जाएगी। कॉल इन एरियर माइनस हो जाएगी इसमें। कॉल इन एरियर विल बी डिडक्टेड और शेयर फोरफिटेड इसमें आएगा। एक बात याद रखियो, कॉल इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आती, कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटी में आएगी। करंट लायबिलिटी में कॉल इन एडवांस, याद रख लेना अच्छे से शेयर कैपिटल। अब आती है बारी रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं सारे रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर,
सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आते हैं, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई भी सब्सिडी रिजर्व, टैक्स रिजर्व, वो वाला भी आ जाएगा, ध्यान से बेटा ये भी सब आएगा। ये आ गया आपका किसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। हमने क्या क्या कर लिया अभी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आज जो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा डिबेंचर, मॉर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो लोन्स जो 12 महीने के बाद है, 12 मंथ्स के बाद है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद है। डिबेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब मेरा आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में। डेफर्ड टैक्स बच्चों आपके कोर्स में नहीं है। अब आता है आपका दैट इज अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट लायबिलिटी भी आपके कोर्स में नहीं है। अब आता है चौथा, आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपको पता तो लग रहा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी पेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या कोई वारंटी या कोई कंडीशंस दी है, कोई गारंटी दी है, वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। ग्रेचुटी, अर्न लीव, वारंटी, याद रख लेना। अब हमारा आ गया, हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, आप एक बारी और देख लीजिए ताकि आपको क्लियर कट, आपको पता लग जाए। मैंने आपको अभी कराया, अभी आपको मैंने ये करवा दिया, आपको ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये मेरे कोर्स में है ही नहीं है, ये भी मेरे कोर्स में नहीं है, और ये भी करा दिया। एक बारी रिकैप कर लेते हैं। श्री राम में क्या था, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल इन एरियर, फॉर फीचर, बस खत्म, कॉल इन वहां से आता। श्री रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता था, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व्स होते हैं, सब्सिडी रिजर्व, टैक्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व इधर आ जाएंगे। डिबेंचर, मॉर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों कोर्स में थे ही नहीं। और इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी में, हेडिंग कर लिख लो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ऊपर लॉन्ग टर्म था, यहाँ क्या होगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि 12 मंथ्स के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल्स के विद इन ऑपरेटिंग साइकिल्स। इसमें आता है कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अगर हमने लोन लिया 20 साल के लिए तो 19 ईयर्स के लिए वो बन गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, और लास्ट ईयर वो आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग। या हमने कोई 5 साल के लिए लोन लिया तो 4 साल तक तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा, लेकिन लास्ट ईयर जिस वक्त हमने पे करना है, जिस साल में पे करना है, इट विल बिकम अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। यानी कि शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता रहा हूं जो पक्का आएगी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, वो भी इधर आएगा। लॉन्ग टर्म सुन के आपका मन लॉन्ग टर्म ना कर जाए, उसकी मैच्योरिटी पीरियड सुनना, करंट मैच्योरिटी है इसलिए वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ट्रेड पेबल में तो आपको पता ही है, क्रेडिटर और बीपी, खत्म, क्रेडिटर और बीपी। अदर करंट लायबिलिटी, भाई जिसका कुछ नहीं होगा उसका अदर करंट लायबिलिटी होगा। अदर करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी आएंगी, सारी, कॉल इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपका कमीशन रिसीव्ड एडवांस, अमाउंट रिकवर्ड इन एडवांस, कुछ भी आएगा, चाहे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है, चाहे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, सब कुछ इधर आएगा। जिसका कुछ नहीं होगा वो सब कुछ इधर आ जाएगा। कॉल इन एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एक्रूड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फिर आपका ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसी तरीके से आपका ये मैंने कंप्लीट कराई, कौन सी अभी साइड, लायबिलिटी साइड। होपफुली आपको एकदम क्लियर थी लायबिलिटी साइड। शेयर होल्डर फंड ये आ गया, लविंग डार्लिंग कोई प्रीति, और उस पर स्टॉप कर जाओ। अब आपको अच्छे से मैंने इसको कंसेप्ट को करा दिए, आप इधर देख लो जरा दोबारा। बच्चों बच्चों बच्चों, इधर क्या आएगा, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल इन एरियर आएगा, एडवांस नहीं आएगा, एडवांस नहीं आएगा, और फोर फीचर, कॉल इन एरियर को माइनस करते हैं। रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया,
टैक्स रिजर्व हो गया, सारे रिजर्व्स, और एसपीएल का भी बैलेंस इसमें आता है, सरप्लस का भी इसमें आता है, डिवेंचर, मॉर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम एफआई, बॉन्ड, सब कुछ इधर आएगा। ये मेरे कोर्स में नहीं है, ये मेरे कोर्स में नहीं है। इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी आएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी आ जाएगा। अदर में जिसका कोई नहीं होगा उसका अदर करंट लायबिलिटी होगा। अदर करंट लायबिलिटी में कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ इसमें। और प्रोविजन में क्या आ जाएगा? प्रोविजन में आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। खत्म। ये हमारा आधा चैप्टर तो खत्म भी हो गया, आधा चैप्टर बच्चों खत्म हो गया। अब आ जाओ, आपको याद रख लेना हेडिंग्स 2 4 4, 2 4 4, खत्म। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से आएंगी? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, खत्म। अब ये देख लेना इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आएंगी? नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी लविंग, डार्लिंग, ओए, प्रीति। अब ये याद रख ले, नीचे जैसे ये याद रखेगा हो गया, नीचे शॉर्ट टर्म डेफर्ड की जगह ट्रेड पेबल, अदर लॉन्ग टर्म की जगह अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह शॉर्ट टर्म प्रोविजन, खत्म। That's it. अब आ जा बेटा एसेट साइड। एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स में सबसे बड़ा एसेट होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पूरा बोलना सीख ले, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बोलेगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पूरा नाम बोलियो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा होगा डेफर्ड टैक्स, एसेट, एसेट लायबिलिटी नहीं, एसेट एसेट। और चौथा होगा लॉन्ग टर्म लोन्स, लिए नहीं है, दिए 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 दिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए। और पांचवा हो जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। यानी कि कैसे याद करेगा? प्रीति ने दिल लुटिया ओए, प्रीति ने दिल लुटिया ओए। प्रीति से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिल डेफर्ड टैक्स, लुटिया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लेनी नहीं है, दिए, एडवांस दिए बाबा। और ओए आपका आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। प्रीति ने दिल लुटिया है। अब याद कर, करंट एसेट्स कैसे याद करेगा? कर ऊपर 5, नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 और करंट एसेट्स के अंदर 6। करंट एसेट्स में कौन से होते हैं? करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली बात आती है ऊपर नॉन करंट एसेट्स, नीचे करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में जानते हो क्या आता है आपका? करंट एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी तो आएगी नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट। अरे 3 तेरे को एसेट पहले ही से ही बताया करंट एसेट, जो बचपन से सीखता रहा है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश। जल्दी बोलो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। तेरे को पता है कि नहीं पता? स्टॉक, डेटर, कैश पता था? तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, 3 तेरे को आते हैं। आखिरी की दोनों सेम चिपका दे। पहले वाला कौन सा करेगा? सेकेंड, लास्ट दोनों सेम। वहां लॉन्ग टर्म लोन्स था, या शॉर्ट टर्म लोन्स हो जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, खत्म। अदर करंट एसेट्स तो सारे बोलो 5 और 6, बोलो 5 और 6। 5 में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। ऊपर 5 हो गए, नीचे 6 आ जा बेटा, आ जा। 6 कैसे आएगा? पहला करंट इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, पहला करंट इन्वेस्टमेंट, फिर तू याद कर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, और आखिरी दोनों से लॉन्ग टर्म लोन्स, और यहां पर नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ये लास्ट कौन सा था? अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अरे इसमें से इतनी सारी चीजें तो मेरे कोर्स में ही नहीं है भाई। कौन सी नहीं है? इसको अच्छे से कर जा, इसको कर जा, ये मेरे कोर्स में नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही है, ये भी मेरे कोर्स में नहीं है। तो देख, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अरे 3 नंबर का सवाल है, कर जा। ये देख ले जरा, पहले आती है मेरी बात सुन। आजा एसेट साइड, आजा एसेट साइड में आजा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहली बात, कौन सी प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? अरे यार सब कुछ आएगा, सब कुछ याद रख ले। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर,
गुडविल भी आएगी, पेटेंट भी आएगा, कॉपीराइट भी आएगा, ये इंटेंजिबल एसेट्स भी आएंगे, मोटर व्हीकल भी आएगा, सब कुछ आएगा भाई। लैंड, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, सब ऑफिस इक्विपमेंट, या फिर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी राइट, पब्लिशिंग राइट, माइनिंग राइट, कोई भी राइट लिखा हो वो इंटेंजिबल, कोई भी अधिकार लिखा हो, T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, जियो ने को टेलीकास्ट करने का राइट मिल गया, वो कॉपीराइट हो गया, वो क्या हो गया, टेलीकास्ट राइट, कॉपीराइट, सब इंटेंजिबल एसेट्स है। कोई भी फ्रेंचाइजीज, मॉडल, सब इसमें आते हैं बेटा। अगर आपको आ जाए गुडविल तो आपको हेडिंग क्या लिख के आनी है, नॉन करंट एसेट्स, और सब हेडिंग लिखोगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। खाली इंटेंजिबल एसेट लिख देगा तो गलत हो जाएगा, फिर को ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हमने ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो हमने कर रखी है, हमारे शेयर नहीं, जो हमने इन्वेस्ट कर रखे, कहीं पर भी कर रखा है, वो सब इन्वेस्टमेंट इसमें आती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे किसी में भी है। डेफर्ड टैक्स मेरे कोर्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक ही आएगा, हमने लोन दिए, कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस हमने टेनेंट को सिक्योरिटी दी है, हमने लैंडलॉर्ड को, सॉरी हम टेनेंट है, हमने लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी दी है 10 साल के लिए, वो भी कैपिटल एडवांसेस में आती है, जो 12 महीने से ऊपर या ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। कैपिटल एडवांसेस, अदर एडवांसेस याद रख लेना। और दूसरा भी ये हो गया, क्या हो गया बता, प्रीति ने दिल लुटे हुए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट, डेफर्ड टैक्स कोर्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म हो गया, अदर भी नहीं है। अब आ जा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो कि 1 साल के अंदर होती हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होती हैं। दूसरा आता है इन्वेंट्री, ये बेटा बड़ा, इसको छोड़ के मत जाइयो इन्वेंट्री को। बेटा इन्वेंट्री में क्या क्या आता है बच्चों, इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, लूज टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स एंड स्पेयर पार्ट, लूज टूल्स, इसको पक्का कर ले बेटा। और ये ट्रेड रिसीवेबल्स में ये सब कुछ आता है, डेटर और बीआर पक्का। इसके बाद आता है तेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, बैंक ड्राफ्ट, लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन्स में जो भी मैंने शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन दिए हैं, और जो लास्ट में आएगा अदर करंट एसेट्स, जो ना समझ में आए अदर करंट एसेट्स कराइयो। अदर करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा। आप इधर देखो, जैसे आपको आना आएगा हेडिंग और सब हेडिंग बता दो। अभी मेरे आपके साथ इसी के साथ मैं एक अटैच कर दूंगा पीडीएफ, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस वो कर जाओ, हो जाएगी कहानी। अब आपको बताओ लोन किधर आता है, लायबिलिटी है एसेट है, लायबिलिटी, लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट के करंट, नॉन करंट, और नॉन करंट के अंदर आपको बतानी है सब हेडिंग। लविंग डार्लिंग और प्रीति क्या है, लॉन्ग टर्म, कौन सी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सेकंड आता है पेटेंट, तो पेटेंट की हेडिंग क्या होती है, एसेट है, नॉन करंट, और नॉन करंट एसेट है, और सब हेडिंग होगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये पूरा लिख के आना आप। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, अरे यार अरे 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 नॉन करंट एसेट है, और नॉन करंट एसेट्स में कौन सी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपका जनरल रिजर्व, ये इसकी हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड, और इसमें आता है शेयर कैप, रिजर्व एंड सरप्लस। बीआर करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट्स के अंदर सब हेडिंग कौन सी होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स। और इसके बाद डिवेंचर, डिवेंचर क्या होगा आपका, डिवेंचर इज व्हाट, डिवेंचर इज नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा। इस तरीके से आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आती हैं। डिवेंचर की वही होगी, आपको पब्लिक डिपॉजिट्स की भी वही होगी, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम होती है शेयर होल्डर फंड, और रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग्स तो तेरे को पता ही है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व भी शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, फोरफिटेड शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट एक्रूड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और इसके अंदर अदर करंट लायबिलिटी। अब बीपी करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। बस आपको सिर्फ बताना है यार, और कुछ भी नहीं करना। अरे 6 पार्ट आएंगे, रीफंड के नंबर है, ले लियो बेटा, खत्म कर दियो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, ये देख ले। बस इसी तरीके से आपका ये शेड्यूल 3 हो जाएगा।
पक्का। इसके साथ एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो भी देख लियो। सिर्फ हेड्स और सब आएंगे बेटा। बेटा तो मेरी बात सुन ले, इसको अच्छे से कर जाइयो। और भी ऐसी वीडियोस के लिए ज्वाइन कर बेटा हमारा चैनल यूट्यूब का बेस्ट कॉमर्स एकेडमी। इज दैट क्लियर? होपफुली ये वीडियोस में आपको अच्छे से आ गया होगा।